Hello friends, welcome to the ISNE e-medical classes. Today we will discuss regarding SPLACE management. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी स्पिल होता है, जो भी कूड़ा वगैरह होता है, जो भी हजार्डियस मटेरियल होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो क्या कहलाता है, स्पेस मैनेजमेंट होता है। स्पेस मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग स्पिल दैट अकर विद हजार्डस मटेरियल और सब्सटेंस। स्पेस मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी स्पिल होता है उसको मैनेजमेंट किया जाता है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कहाँ ले जाके डिस्कार्ड करना है, उसको जब हम स्टोर कर रहे हैं कैसे करके उसको स्टोर करना है, कोई भी हजार्डस मटेरियल को, कोई भी सब्सटेंस को, ये सारी प्रोसेस किस में आती है, स्पेस मैनेजमेंट में आती है। इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, कंटेनमेंट एंड क्लीन अप प्रोसीजर टू मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, द इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। ये क्या है, इसमें क्या करना होता है, स्पेस मैनेजमेंट के अंदर जो भी ह्यूमन इसके अंदर काम करते हैं, जो भी स्पेस इसके अंदर होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो ह्यूमंस काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना होता है। क्या कंटेनमेंट जोन है, किस कंटेनमेंट जोन में कैसा जो है वो हजार्डस मटेरियल है, किस कंटेनमेंट जोन में उसको रखना है, उसको कैसे करके क्लीन अप जो है वो करना है, उसके क्या स्टेप बाय स्टेप जो होंगे वो प्रोसीजर होंगे, क्या रिस्क हो सकते हैं, और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ह्यूमन हेल्थ पे क्या आ सकता है, या फिर इन्वायरमेंट पे या प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है ये डाल सकते हैं, उसको हमें कैसे मैनेज करना है, ये सारा किस में आता है, स्पेस मैनेजमेंट में। हियर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो कोई भी स्पिल अगर होता है तो हमें उसके लिए क्या करना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है। प्रॉम्प्ट एक्शन टू क्रूशियल व्हेन अ स्पिल अकर्स। हमें क्या करना है, बहुत जल्दी इमीडिएट एक्शन लेना है अगर कोई भी स्पिल जो है, कोई भी हजार्डस मटेरियल जो है वो अगर कहीं से भी निकलता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंश्योर पर्सनल सेफ्टी बाय इवैक्यूएटिंग द एरिया इफ नेसेसरी यूजिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एक्सपोजर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें अपनी पर्सनल सेफ्टी भी मेंटेन करनी होती है। तो अगर हम किसी को इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, कहीं से भी स्पिल को निकालने जा रहे हैं, या फिर कहीं लोग फंसे हुए, कहीं पे हजार्डस चीज़ जो है वो है फैल गई है वहाँ पे, तो उससे अगर हम किसी को निकालने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपनी जो सेफ्टी है फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको अपना रखना है। तो उसके लिए हमें क्या जो है वो बियर करना पड़ता है, उसके लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बियर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक्सपोजर वगैरह जो है वो खुद को ना हो और हम एक्सपोजर से प्रिवेंट कर सकें। Initiating an immediate response helps to minimize the spread of the spill and potential hazard। इसमें क्या है, इमीडिएटली जो है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो हमें इनिशिएट करना पड़ता है, हमें तुरंत लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएँ, जो भी स्पिल जो है स्प्रेड हुआ है, जो भी उससे पोटेंशियल हजार्ड हो सकते हैं उसको हम रोक पाएँ। नेक्स्ट वन क्या है, स्पिल कंटेनमेंट। स्पिल कंटेनमेंट क्या होता है, कंटेनिंग द स्पिल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। हमें क्या करना है, अगर हम स्पिल को कंटेनमेंट कर देते हैं, मतलब एक जगह ही अगर हम इसको रोक लेते हैं तो हम इसको फर्दर जो जगह में ये स्प्रेड हो सकता है उससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग वेरियर्स एब्जॉर्बेंट्स और कंटेनमेंट बूम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द स्पिल। ये कैसे करके कर सकते हैं, कोई भी बैरियर लगा सकते हैं, कोई एब्जॉर्बेंट अगर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है जो भी स्पिल हुआ है उसको डाल के कर सकते हैं, या फिर कंटेनमेंट बूम्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से उस कंटेनमेंट एरिया में लोग ना एंटर करें। और ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पे, उसके साइज़ पे कि क्या किस टाइप का स्पिल है, उसका क्या नेचर है, किससे बिलोंग करता है, कितना जो है वो डेंजरस है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। The goal is to create a physical barrier that prevent that spill from reaching sensitive areas such as water bodies और ventilation system। ये गोल क्या रहता है, फिजिकल बैरियर लगाने का, कि जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, जैसे पानी में अगर चला गया ये जो भी हजार्डस मटेरियल, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर कॉज करेगा, लोगों को ये बीमार कर सकता है। तो ऐसे करके हमें स्पिल को मैनेज करना है कि उसकी में कोई भी उसको पानी में नहीं जाने देना है, या फिर वेंटिलेटेड सिस्टम में, मतलब हवा में भी उसको हमें नहीं जाने देना है। तो हमारा ये मेन गोल रहता है कि फिजिकल बैरियर से हम उसको रोक सकें ताकि वो पानी और जो है वो हवा में ना जा पाए। नेक्स्ट वन है हमारा रिस्क असेसमेंट। हमें क्या करना है, उसका रिस्क जो है वो असेस करना है।
Conducting a risk assessment helps to determine the potential hazard associated with the spilled material. हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल का जो है वो रिस्क हो सकता है, और उससे जो भी मटेरियल जो भी स्पिल आउट हुआ है, जो भी स्पिल जो हुआ है वहाँ से जो भी हजार्डस मटेरियल जो स्पिल है उसको हमें कैसे करके मैनेज करना है, उसके क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, किन लोगों में हो सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक ये जो है वो फैल सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है, उसका रिस्क जो है वो कैटेगराइज करना है. Factors such as the toxicity, flammability, reactivity, volatility and considered to evaluate the level of risk and guide subsequent action. हमें उसका टॉक्सिक लेवल जो है वो कितना है, वो जल सकता है या फिर वो वॉलेटाइल है या फिर वो रिएक्ट कर सकता है किसी अदर सब्सटेंस के संग, ये सारा चीज़ें हमें इवेल्युएट करनी है. इसके बेस पे हम क्या करेंगे, रिस्क को कैटेगराइज करेंगे, लेवलिंग करेंगे कि ये कितने लेवल का रिस्क जो है वो कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्शन जो है वो करेंगे. नेक्स्ट वन क्लीन अप प्रोसीजर. अब हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें उस जो स्पिल हुआ है जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको हमें क्लीन अप कैसे करने, क्या इस प्रोसीजर जो है वो यूज़ करने हैं. द क्लीन अप प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग द स्पिल्ड मटेरियल एंड डिकंटामिनेटिंग द अफेक्टेड एरिया. क्लीन अप प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो भी स्पिल मटेरियल जो भी फैल गया है उसको हमें क्या करना है, हटाना है, और जो भी एरिया जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है उसको हमें डिकंटामिनेट करना है. दिस में इंक्लूड द यूज़ ऑफ एब्जॉर्बेंट न्यूट्रलाइजिंग एजेंट स्पेशलाइज्ड क्लीन अप इक्विपमेंट. इसमें क्या इंक्लूड करना है, जैसे कि जो एब्जॉर्बेंट होते हैं उससे हमें उसको एब्जॉर्ब करवा सके, जो भी न्यूट्रल करने वाले एजेंट है उससे हमें उसको जो भी हजार्डस मटेरियल जो है वो फैला है उसको हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, और उसका स्पेशल जो इक्विपमेंट्स आते हैं उससे यूज़ करके उसको हम जो है वो एक जगह पे रोक सकें और वहाँ पे लोगों तक उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वो फैल ना पाए. प्रॉपर डिस्पोजल और कंटामिनेटेड मटेरियल्स इज़ क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर कंटामिनेशन और हार्म. इसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो है वो और लोगों तक ये फैलने से जो है उसको रोका जा सके, लोग जो है इसकी वजह से कंटामिनेटेड ना हो, लोगों को कोई भी हार्म ना हो. तो ये बहुत ज़्यादा इसका डिस्पोजल जो है ये एक क्रूशियल पार्ट होता है इसको जो स्पिल को मैनेज करने का. नेक्स्ट वन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग. इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना और इसका हमें रिपोर्ट करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट स्पिल इंसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो भी स्पिल हुआ है उसको हमें प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, और जो भी इसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है जहाँ पे भी इसको रिपोर्ट करना होता है वहाँ पे हमें प्रॉपर जो है इसका रिपोर्ट आउट करना है, कि ताकि पता लगाया जा सके कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है वो हैपन ना हो पाए. दिस इंक्लूड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पिल रिस्पॉन्स एक्शन टेकन एंड एनी रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन और फॉलो अप मेजर्स. ये क्या इंक्लूड करता है कि जो स्पिल है वो कैसे करके, कौन सा स्पिल जो है वो स्पिल आउट हुआ था, ठीक है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या उसके लिए एक्शन लिए गए थे, क्या ऑब्जर्वेशन उसमें फाइंड आउट हुई, और उसको जब हमने फॉलो अप किया तो क्या मेजरमेंट जो है वो सामने आए, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करके रखनी है. रिपोर्टिंग द स्पिल टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ और रेगुलेटरी एजेंसी इंश्योर कॉम्प्लियंस एंड अलाउ प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट. हमें जो भी एप्रोप्रिएट एजेंसी होती हैं और जो भी इसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं स्पिल को जो मैनेज करने के लिए उनको इन्फॉर्म करना है, और जो भी इससे रिगार्डिंग जो है उसको उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है ताकि ये चीज़ें जो है वो फ्यूचर में हैपन ना हो पाए. नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस. हमें जो है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी स्पिल जो है वो स्प्रेड आउट हो गया था तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, उसके रिगार्डिंग अगर वो फ्यूचर में ना हो इसलिए उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर भी रहना है. इफेक्टिव स्पिल मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग और पर्सनल इन्वॉल्व इन हैंडलिंग हजार्डस मटीरियल. जो इफेक्टिव स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, जो पर्सनल जो होते हैं उनको इसके रिगार्डिंग हजार्डस मटीरियल के रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. रेगुलर ट्रेनिंग program should cover spill response procedure, proper use of PPE, spill containment technique and cleanup protocols. रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं इसमें क्या क्या आता है, इसके रिगार्डिंग जो भी है पूरे स्पिल को कवर करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग हमने कैसे करके रिस्पॉन्स किया था, हमने क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कैसे करके हमने प्रॉपर यूज़ किया, जो कंटेनमेंट टेक्निक स्पिल के लिए लगी वो क्या क्या थी, कैसे उसको कंटेनमेंट जोन में रखा
गया और उसके लिए क्लीन अप प्रोटोकॉल्स क्या लगे थे, वो कैसे करके करने हैं, ये सारा कुछ हमें ट्रेनिंग जो है उनको देनी है और उसके रिगार्डिंग हमें प्रिपेयर्ड भी रहना है। Being prepared with well-defined spill response plans and conducting drills can help ensure and efficient and coordinated response। हमें प्रिपेयर रहना है रिगार्डिंग द जो भी स्पिल हुआ है अभी उसके रिगार्डिंग हमें फ्यूचर में प्रिपेयर रहना है और इसके रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग एफिशिएंट ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करनी है और जो लोग हैं उसके अगर कभी ये होता है तो इसके रिगार्डिंग प्रिपेयर रहें और जो है वो टाइमली रिस्पॉन्स कर पाएँ। नेक्स्ट रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, हमें रिव्यू करना है और उसके रिगार्डिंग जो भी है वो इम्प्रूव भी करती रहनी है चीज़ें, जो भी मिस्टेक हुई हैं कैसे करके हुआ था, क्यों हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमें ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है ताकि ये फ्यूचर में हैपन ना हो पाए। After a spill incident, it is important to review the response and clean up procedures to identify any area for improvement। कोई भी स्पिल अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग हमें रिव्यू करना है, उसके रिगार्डिंग क्लीन अप प्रोसीजर्स जो है वो करने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको कैसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये फ्यूचर में इंसिडेंट हैपन ना हो। लेसन लर्न कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू फ्यूचर स्पिल मैनेजमेंट प्लान्स इंक्लूडिंग अपडेट्स टू ट्रेनिंग इक्विपमेंट और प्रिवेंटिव मेजरमेंट। जो भी हमने कोई चीज़ नया सीखा है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस वजह से हुआ, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम प्रिवेंटिव जो है और क्यूरेटिव जो है वो मेथड ले सकें, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले सकें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है क्या प्लान, जो ट्रेनिंग, जो इक्विपमेंट जो कमी पड़ी, क्या कैसे कमी पड़ी, ये सारी चीज़ें कर सकें और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो लेने हैं वो ले सकें। इससे हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर में जो है ये हैपन ना हो उसके रिगार्डिंग हमें इम्प्रूव करना है।